तो चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज क्लास नंबर 3 होगा। इसके पहले क्लास नंबर 2 हम लोग देख चुके थे, क्लास नंबर 1 हम लोग देख चुके थे। टाइप नंबर 2 ही रहेगा। पिछला भी क्लास हम लोग टाइप 2 ही पर ही देखे थे। आज भी क्लास जो रहेगा टाइप 2 के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, टाइप 2 में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे। आज भी टाइप 2 का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। सो बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। ठीक है, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, ठीक है, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दिए, फिर से एक बार आप लोग पढ़ के देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। पहले बोल रहा है क्वेश्चन कि कितना है, 504 विद्यार्थी है। एक स्कूल है जिसमें से 504 विद्यार्थी, टोटल जो स्टूडेंट है सो कितना है, 504 स्टूडेंट है। टोटल विद्यार्थी अगर देखा जाए तो टोटल स्टूडेंट जो है सो कितना है, 504 स्टूडेंट है। टोटल 504 स्टूडेंट है। अब जानते हैं इसमें से 504 स्टूडेंट में से कौन कौन है, बॉय एंड गर्ल। बॉय रेशियो जो है गर्ल का रेशियो है। ठीक है, यानी कि लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दे दिया गया है। क्या दिया है, लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात जो दिया गया है सो 13 अनुपात कितना है, 13 रेशियो कितना है, 11 है। कितना है, 13 रेशियो 11 है। बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से अगर देखिएगा, लास्ट नीचे वाला अगर लाइन देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि जब लड़की का संख्या में 12, इसमें से लड़की कितना, 12 स्टूडेंट जो गर्ल का स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट और भर्ती कर लिया जाता है, यानी कि और स्कूल में आ जाता है। जब आ जाती है 12 स्टूडेंट और, तो उस कंडीशन में जो रेशियो बन के तैयार होगा सो कितना रेशियो बन करके तैयार होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब 12 स्टूडेंट आ जाता है तो उस कंडीशन में इसका रेशियो क्या प्राप्त होगा सो पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पर टोटल कितना, अगर यहाँ पर छोड़ दीजिए, टोटल स्टूडेंट पहले देखिए, टोटल 504 है और स्टूडेंट यहाँ रेशियो में देखा जाए तो 13 रेशियो 11 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में से 13 रेशियो 11 अगर जोड़िएगा तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना आता है, 24 आता है ना। 24 जोड़ के देखिएगा, 24 आता है। अगर 24 स्टूडेंट होता तो उस कंडीशन में बी को 13 में, यानी कि बॉय जो होता है सो 13 होता और गर्ल जो होता है सो 11 होता। बट क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगर ध्यान से देखिएगा कि स्टूडेंट कितना है, 504, और अगर रेशियो में देखा जाए तो रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है, अगर दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आता है, 24 आता है। 24 आता है ना 24, लेकिन स्टूडेंट कितना है, 504। टोटल स्टूडेंट 504 है। कितना है, 504 स्टूडेंट है। अगर कैंसिल कीजिएगा तो रेशियो 1 का वैल्यू 24 2 जा और 24 1 जा। ठीक है, अनुपात 1 का जो वैल्यू आएगा सो कितना आ जा रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 21 आ जा रहा है। अब अनुपात 1 का वैल्यू 21 आ गया तो आप निकाल दीजिए इसमें से बॉय का संख्या। तो बॉय कैसे निकलेगा, अनुपात 1 का वैल्यू 21 है तो अनुपात 13 का वैल्यू क्या होगा, 13 से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 इंटू 13 करेंगे तो 21 इंटू 13 करेंगे तो 21 अनुपात 13 का वैल्यू पहले निकाल दीजिए तो 13 इंटू 21 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो 3 21 और 7 27 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 21 3 जा 21 3 जा कितना 63, यानी 21 दिया 63, 21 का 21 और 6 27 हो गया। इसी तरह इसका अगर 13 गर्ल का देखिएगा
तो गर्ल में कितना होगा, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये, इसका बन करके आ जाएगा 21 से कम 21, 21 तो 23, 231। यहाँ ये वाला हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 231 आ गया ना। अब जो देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लड़का का संख्या जो है 273 है और लड़की का संख्या जो है 231 है। क्लियर पता चल रहा है। अब देखिए क्या चेंजिंग होगा, गर्ल में चेंजिंग होगा। क्यों चेंजिंग होगा, क्योंकि इसमें 12 स्टूडेंट कौन आ रहा है, लड़की की संख्या में आ रहा है 12 स्टूडेंट, ठीक है, जो आ रही है। सो 12 स्टूडेंट और इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि तो आप जान रहे हैं जब 12 स्टूडेंट इसमें ऐड कर देंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट आ रहा है सो गर्ल्स स्टूडेंट भर्ती हो रहा है, ना कि बॉय स्टूडेंट। जब भर्ती कर देते हैं 12 स्टूडेंट, 231 स्टूडेंट अभी पता चल रहा है कि 231 स्टूडेंट हैं, 231 प्लस में 12 स्टूडेंट ऐड कर दे रहे हैं लड़की की संख्या की तरफ, क्योंकि ये लड़की की भर्ती जो लिया जा रहा है लड़की लिया जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ से ये इसको ऐड कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 243 और लड़का जो है 273। अब रेशियो निकालिए दोनों का, तो रेशियो निकाल दीजिए ना दोनों का, इजी से निकल जाएगा। 3 से 3 9 जा, 3 1 जा, 3 4 जा और 3 1 जा, 8 टाइम्स में जाएगा और 1 टाइम्स में जाएगा। तो अब जो रेशियो बन के आ जाएगा 91:81 और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 91:81 यानी कि 91:81 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं ना तो क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट कितना है 504। भर्ती के पहले इसका रेशियो कितना था, बॉय एंड गर्ल का 13:11 था। बोल रहा है 12 स्टूडेंट और भर्ती हो जाता है, वो भी गर्ल स्टूडेंट, यानी 12 स्टूडेंट जो गर्ल है, जो लड़की है भर्ती कर ली जाती है यहाँ पर इस क्लासरूम में, ठीक है। तो क्लासरूम में भर्ती कर लेने के बाद उसका रेशियो क्या बन के तैयार होगा ये पूछ रहा है। लड़का में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि लड़का का जो है, लड़का जितना है पहले उतना ही अभी भी है, इसीलिए बॉय में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अब बॉय में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो आप देख रहे हैं बॉय जो अब 12 स्टूडेंट जब आ गया तो 243 हो गया। यहाँ पर पहले कितना था 231 था, 243 हो गया और 273। जब दोनों को अगर सिंप्लीफाई किए तो कितना आया 91:81 आया, यानी 91:81 आया, ठीक है। क्वेश्चन ईजी से समझ गए और इसका सोल्यूशन भी ईजी से समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप तब तक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन जो बोल रहा है थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आराम से पहले समझिए, उसके बाद सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो मैं हूं ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जाकर के किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, क्या दिया है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। कितना है 12% अधिक है। क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन है ना। देखिए बोल रहा है एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बॉय है और गर्ल है, यानी लड़का और लड़की, जिसका अनुपात नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जानते हैं क्या दिया गया है। जो बोला जा रहा है कि लड़कियों का जो लड़का जो है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। आप जानते हैं सबसे पहले 12% निकालिए। बॉय की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 12% अधिक है, बॉय की संख्या गर्ल की संख्या से 12% अधिक है। तो 12% पहले निकालिए। अगर 12% निकालिएगा तो कितना होगा 3/8 आएगा। आप निकाल करके देख लीजिए, सॉरी 3 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। निकाल करके देख लीजिए, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कीजिएगा तो ये आ गया आपका 3:25।
क्वेश्चन बोल रहा है लड़कियों की संख्या जो है सो लड़कों की संख्या से 12%, सॉरी लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। और इसको 12% अधिक का मतलब क्या है कि अगर लड़की 25 रहा होगा, अगर 25 लड़की होगी उस क्लासरूम में, तो उसका 12% अधिक यानी 3 अधिक रहा होगा, यानी कि 28 लड़का होगा। 12% अधिक यानी 3 अधिक, 12% अधिक का मतलब 3 अधिक 28 लड़का होगा, यानी कि 28 बॉय होगा। फिर से समझिए, 12% जो अधिक है बोल रहा है क्वेश्चन में, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। ठीक है, तो इसका रेशियो पूछ रहा है कि रेशियो बताइए। तो रेशियो इजी से 12% अधिक का मतलब अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 3/25 आएगा, यानी 3/25 आएगा। इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा, 3/25 को आप क्या कीजिएगा, बोल रहा है लड़कों की संख्या, सॉरी गर्ल की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से, सॉरी जो बॉय की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या से 12% अधिक है। 12% अधिक का मतलब 3 अधिक है। ठीक है, तो 25 अगर गर्ल रही होगी तो 3%, 12% अधिक 3 अधिक तो 28, 25 प्लस 3 कर दीजिए तो 28 अधिक 28 क्या होगा मेरा, लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो निकल के आ गया 28:25, ये आपका आंसर निकल करके आ गया 28:25। इस तरह एक और रूल है, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कों की संख्या 12% अधिक है, अगर लड़कियों की संख्या 100 रहा होगा तो उसका 12% यानी लड़कों की संख्या 112 रहा होगा। ये बॉय हो गया और ये गर्ल हो गया। अब रेशियो निकाल दीजिए, यही आएगा 28:25। ठीक है, तो 28:25। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए बताने के लिए मैं इतना टाइम लेता हूँ, 2 मिनट 1 मिनट, बट इतना टाइम नहीं लगता है, 30 सेकंड आपके लिए काफ़ी है। चलिए, इस क्वेश्चन सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याओं 6 जो संख्या दिया गया है 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती होगा, यानी बराबर होगा। आपको ऑप्शन दिया है 6, 5, 4 और 3। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये ऑप्शन से बाय ऑप्शन से ही कीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा आपका। ठीक है, ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा ऑप्शन से और जल्दी क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया गया है। 6 दिया गया है, 7 दिया गया है और 15 दिया गया है। 7, 15 और 17 इस तरह से दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो बोल रहा है कि इसको किस रेशियो में सजाएं, इसमें से क्या ऐड करें और इस टर्म में से क्या ऐड करें, फिर 15 में से क्या ऐड करें और 17 में से क्या ऐड करें। जो परिणामी जो अनुपात होगा सो समानुपात होगा, यानी इक्वल होगा। इसमें x ऐड करते हैं, इसमें x ऐड करते हैं, क्या ऐड करेंगे मुझे कुछ पता नहीं है, और इसमें भी x ऐड करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए क्वेश्चन। ये आपका संख्या दिया गया है, संख्या देने के बाद इससे अब क्या चीज़ ऐड करें इस सब में। ठीक है, कि परिणामी जो मिलेगा, परिणाम जो मिलेगा सो समानुपात होगा। मान के चलिए 6 है, 6 में हम x ऐड कर दिए, उसी तरह 7 में x ऐड कर दिए, इसका इक्वल कर दिए, 15 में x ऐड कर दिए और 17 में x ऐड कर दिए, यानी इतना जोड़ दिए। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले अनुपात को निकालने के लिए, अगर समानुपात को निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है और क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। सबसे पहले हम 6 लेते हैं। देखिएगा, जब x के जगह हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। 6 + 6
उसके बाद 7 + 6, फिर 15 + 6 और 17 + 6, 6 6 12 और यहाँ 13 हो जाएगा, 15 5 21 और यहाँ पर 17 और 6 23। देखिए तो दोनों क्या भी इक्वल है क्या? दोनों इक्वल लग रहा है। यहाँ 12/13 है, यहाँ 21/23। ये अगर सिंप्लीफाई भी करेंगे तो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो ये मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं। इसी तरह 5 को रख करके देखिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। 5 को रख करके देखिए, 5 को रखते हैं x के जगह में आप, तो 5 रखिएगा। 5 जब रखते हैं तो क्या होगा? 6 5 11, 7 5 12, 15 5 20, 25 21 22। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 10/11। और जो 10/11 आ रहा है सो इसका इक्वल नहीं है। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह इसको भी चेक कर लीजिएगा। हम आप रखते हैं 4 या 3 को, 3 को रखते हैं, देखते हैं 3 में अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो 3 को अगर रखिएगा यहाँ पे, ये 17 है। 6 + 3, इसी तरह x के जगह में आप 7 + 3 रखेंगे और 15 + 3 और 17 + 3। x के जगह हम क्या रख रहे हैं? इस बार 3 रख रहे हैं। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा? 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। इसी तरह 15 3 18 हो गया और यहाँ 20 हो गया। 9/10 हो गया और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/10 यहाँ भी आएगा। 9 से कैंसिल होगा 10 से, ठीक है। तो 9/10 इक्वल होगा 9/10 का। अब दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो 1:1 मेरा क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। जो दोनों इक्वल है। क्लियर है यहाँ तक? जो दोनों इक्वल है और आपसे पूछ रहा है समानुपाती होना चाहिए, यानी दोनों ही बराबर होना चाहिए। तो उस किस कंडीशन में बराबर हो रहा है? जब वैल्यू 3 रख रहे हैं तो ऑप्शन देखिएगा, जहाँ पर 3 होगा उसके पर आप टिक मार दीजिएगा। देखिए 3 रखने पर क्या होगा? यहाँ भी 9/10 आ रहा है और यहाँ भी 9/10 आ रहा है, जो दोनों समानुपाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसी तरह आपका एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप अपने से ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का इसी टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा अपने से बनाने का, ठीक है। दो जो क्वेश्चन है ट्राई कीजिएगा। चलिए हटा दीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आपको ऑप्शन भी दिया रहेगा, ठीक है। इसी टाइप से बनाइएगा बाय ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इतना इजी क्वेश्चन है ना कि आप क्वेश्चन को देखिएगा तो ऑटोमेटिक बनेगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए आराम से, आप लोग देख लिए क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योगफल दिया गया है। कितना दिया गया है? 98 यानी 98 दिया गया है। बोल रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से 5:8 है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो आप दूसरी संख्या क्या होगा सो बता दीजिए। यानी दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, पहली संख्या मान लीजिएगा और दूसरी संख्या इसी तरह से मान लीजिएगा। एक संख्या और है दूसरी संख्या और एक लास्ट संख्या है तीसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको कैसा लग रहा होगा कि हाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजी से बना सकते हैं। आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट हैं, ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ब्रिलियंट है, बट आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो दिया गया है, पहला का अनुपात दूसरा का अनुपात कितना है? 2:3 का अनुपात है। इसी तरह दूसरा और तीसरा का अनुपात जो दिया गया है, दूसरा और तीसरा का अनुपात 2:5 दिया गया है। 5:8 दिया गया है। कितना दिया है? 5:8 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि दूसरा का संख्या बता दीजिए। दूसरे ने पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। बिल्कुल, पहली संख्या भी पूछता है तो भी बता देते हैं, दूसरी संख्या पूछ रहा है फिर भी बता देंगे, तीसरी संख्या पूछता है वो भी बता देते हैं। तो संख्या कोई भी पूछे, अगर मैं समझ गया हूँ तो ईजी से बता सकता हूँ। सबसे पहले अब जानते हैं इसको क्या कीजिएगा, अनुपात में कर दीजिए। देखिए यहाँ 2 का वैल्यू सेकंड दूसरी संख्या का कभी 2 बताता है, कभी 3 बताता है, कभी 5 बताता है, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए ना। इक्वल कैसे करेंगे, आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे अगर आप, बहुत तरीका है इसमें इक्वल करने का, बहुत तरीका है, लेकिन तरीका आप 1 से 2 रखिएगा माइंड में, ज़्यादा रखने से कन्फ्यूजन हो जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 नहीं है खाली जगह पर, तो 5 कीजिए पहले, और इस पर क्या है 3 नहीं है, इसका आगे 3 यहाँ पर जो रहेगा उसका आगे बढ़ा दीजिए, और इसका पीछे आगे जो रहेगा इसको पीछे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 तिया 15 और 8 तिया 24 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जो अगर कॉमन टर्म आ रहा है उसको कॉमन कर लेकर के हटा दीजिए। कॉमन आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे 10, 15 और 24। अगर ये तीनों को ऐड कीजिएगा तो ऐड करने पर कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पर 15, 10 और 25 और 24, 49 आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर 49 होता मेरे पास तो इसको 10 मिलता, इसको 15 मिलता और इसको 24 मिलता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो नंबर है सो कितना है 98 है। कितना नंबर है ये 98 है, 49 है 98 है, 49 नहीं है 98 है। तो अगर अनुपात में देखिए तो 49 और अगर इसमें देखिएगा तो 98 हो रहा है। जो नंबर दिया है सो 98 दिया गया है। आप इसको कैंसिल कीजिए और अनुपात 1 का वैल्यू निकालिए। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए ना, अनुपात 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब अनुपात 1 का वैल्यू जब 2 हो गया, आपसे पूछ रहा है अनुपात 15, यानी अनुपात 15 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू पूछ रहा है। तो बी का वैल्यू पूछ रहा है तो बी निकाल दीजिए ना, सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या दिया गया, अनुपात में अनुपात 15 निकाल दीजिए ना, 15 और अनुपात 1 का वैल्यू कितना है 2। इसमें क्या आ जाएगा 15, 3 2 जा 30, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30। तो बी को कितना संख्या मिलेगा, सेकंड नंबर को 30 मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30। ए का पूछता तो 10 दूना 20 हो जाता, और बी का पूछता, अगर सी का पूछता, अगर 3 का पूछता तो आप निकाल देते हैं 24 दूना 48। क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। क्वेश्चन लगा दिए हैं, चलिए बहुत अच्छा, ध्यान से देखिएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए तो अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। बोल रहा है यहाँ पे कि जा करके 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है 8:9 दिया गया है, और दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जानते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, जबकि टोटल नंबर दिया गया है, टोटल नंबर का जो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है सो कितना दिया गया है 2400 दिया गया है। आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा सो बताइए मुझे। तो क्लियर, आप इस बार क्या दिया गया है, गुणनफल दे दिया गया। क्या दिया गया है, गुणनफल दे दिया गया है। चलिए बनाइए। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है सो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, 8:8:9 दिया गया है। और इसी तरह दूसरी और तीसरी का जो दिया गया है, तो दूसरी और तीसरी मतलब 3 संख्या, यहाँ पर तीसरी बात हो रही है तो 3 संख्या है, कितना है 3:4 दिया गया है। निकाल दीजिए। दूसरी का संख्या देखिए कभी 9 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग रेशियो को इक्वल कीजिए ना। यहाँ 9 है तो यहाँ भी 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, 9 और 12 हो जाएगा। तो आप रेशियो क्या बन के आ जाएगा तीनों का, 8:9:12 बन के आ गया। देखिए यहाँ पर 8 जो यहाँ पर दिया गया है कि गुणनफल बताइए, गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो यहाँ पर देखिए समझिए फिर से, इसका गुणनफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा अपना, 8 के साथ कुछ ना कुछ अपना एक वैल्यू होगा, x मान लेते हैं। 9 के साथ इसी तरह कुछ ना कुछ अपना एक वैल्यू होगा, और इसी तरह 12 के साथ अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तब ना दोनों का संख्या का तीनों का गुणनफल जो आया, दोनों का गुणनफल आ रहा है, सो 2400 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका और इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए 8x × 12x करेंगे तो इसका गुणनफल जो हो रहा है सो 2400 हो रहा है। ठीक है, अब दोनों का गुणनफल करें तो कितना आया, 2400। देखिए x इसलिए लिए हैं क्योंकि उसमें जो x उसमें भी ले सकते थे, पिछला वाला क्वेश्चन में भी x का वैल्यू ले सकते थे, इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो x के जगह में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, और उस तरह गुणनफल करने के बाद कितना आया, 2400 आया। यहाँ अगर कैंसिल करेंगे तो 8 3 जा हो जाएगा, और 300 यहाँ पर 12 दूना 24, 2 से 200, और इसी तरह 25 25 x × x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब रख दीजिए ना, कैसे में क्या पूछ रहा है, b का पूछ रहा है, तो b का कितना है, 9x, रेशियो में कितना, रेशियो 9x, तो 9 × x का वैल्यू 5 यहाँ आ रहा है x का वैल्यू, तो कितना हो गया, 45। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सो b का जो सेकंड नंबर का जो मिलेगा, कितना मिलेगा, वो 45 नंबर इसको मिलेगा। गुणनफल इसका जो है कितना है, 45 संख्या। इस चीज़ आपको 45 मिल गया। इसको ए का पूछता तो 8x निकाल देते हैं, सी का पूछता है तो 12x निकाल देते हैं। ठीक है, देखिए हमको लग रहा होगा कि आपको x में कन्फ्यूजन है। x आप बिल्कुल यहाँ से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, उसमें पिछला वाला क्वेश्चन में भी x मान सकते हैं, क्योंकि x का कोई नंबर रहा होगा यहाँ पे, और x का नंबर रहा होगा तो यहाँ पर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई और इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई मिल करके यहाँ 2400 बना रहा होगा। समझ रहे हैं बात को, तो वो क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई जो है सो कितना, 25, यानी x × x कितना है, दोनों का कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई यानी कि 25। तो यहाँ से x का वैल्यू मिल गया x × 5, और x × 5 यानी कि 8 × 5 करेंगे, और इसी तरह इंटू करेंगे 12 × 5, तो आपका जो नंबर मिलेगा सो 2400 मिलेगा। और विश्वास नहीं तो आप करके देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।